एक क्लाइंट अपने वकील को कहता है कि मुझे शक है कि पुलिस मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि पुलिस ने एक कमेटी गांव में बनाई थी नशे के खिलाफ, और उस कमेटी में ऐसे मेंबर थे जिनके खिलाफ इस मौकिल का मामला चल रहा था। वकील अपने क्लाइंट को सलाह देता है कि तुम जाओ एसएसपी से मिलो और थाने में भी जाकर एसएचओ को अपनी बात बताओ। मौकिल कहता है कि आप मेरे साथ चलिए। वकील भी अपने क्लाइंट के साथ चल पड़ता है। अब थाने में जैसे ही एसएचओ से मिलकर वकील और उसका क्लाइंट बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर में एक इंस्पेक्टर आता है, वकील के साथ कथित तौर पर काफी देर तक मारपीट करता है। इस वकील को कथित तौर पर सीआईए के ऑफिस में ले जाता है, अपने दफ्तर में ले जाता है। वहां पर खूब मारपीट की जाती है, इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है। कथित तौर पर इनह्यूमन बिहेवियर इस कदर किया जाता है कि दूसरे मुजरिम का उसके मुंह में लिंक डाला जाता है और उसे चुप रहने पर मजबूर किया जाता है। इसके साथ ही वकील को यह भी कहा जाता है कि तुम्हारी वीडियो बना ली गई है, अगर तुमने जज साहिब को कुछ भी कहा तो तुम्हारी वीडियो लीक कर दी जाएगी। अब धीरे धीरे यह बात शहर के वकीलों को पता चल जाती है। शहर के वकील सीनियर पुलिस अधिकारियों से, सीनियर नेताओं से मिलते हैं। इसके साथ ही पहुंचते पहुंचते यह बात पहुंच जाती है हाई कोर्ट के वकीलों तक, जो कि कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं। उसके बाद मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है और फाइनली जिस एसपी के कहने पर कथित तौर पर इस वकील के साथ मारपीट की गई, उसे तंग किया गया, परेशान किया गया, इनह्यूमन बिहेवियर किया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जब दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया तो पता चला कि 16 से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान हैं। इसके बाद यह मामला एस्केलेट हो गया। जय हिंद। जगह है पंजाब का मुक्तसर। वहां पर पुलिस ने गांव में एक कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी थी नशे के खिलाफ काम करने के लिए। अब 14 तारीख आती है सितंबर की। 14 तारीख को एडवोकेट वीरेंद्र सिंह संधू के क्लाइंट उन्हें बताते हैं कि इस कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके क्लाइंट को यह भी शक था कि उनके ऊपर आने वाले समय में झूठे मुकदमे पुलिस दायर कर सकती है। जब यह बात वो अपने एडवोकेट को बताते हैं तो एडवोकेट सलाह देते हैं कि आप जाकर एसएसपी से मुलाकात कर लीजिए। एडवोकेट खुद भी अपने मौकिल के साथ चले जाते हैं, पर एसएसपी साहब दफ्तर में नहीं मिलते, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अब वकील ने क्लाइंट को थाना सदर में जाने की सलाह दी और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की सलाह दी। साथ में खुद वकील साहब भी अपने क्लाइंट के साथ चल पड़े। अब जब एसएचओ से मुलाकात की तो एसएचओ ने कहा कि मैं इस मामले में पूरी मदद करूंगा। गांव में जो कमेटी बनाई गई है उसकी जगह एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उस कमेटी में सारे आपके खिलाफ लोग हैं। कुछ लोग इस तरफ से, कुछ लोग उस तरफ से उस कमेटी में शामिल कर लिए जाएंगे। इसके बाद काफी सेटिस्फेक्शन होने के बाद वकील और उनके क्लाइंट वहां से उठकर बाहर निकल आते हैं। अब 14 तारीख है, शाम के तकरीबन 7:30 बजे हैं। अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वकील अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। थोड़ी दूर उनका क्लाइंट भी खड़ा हुआ है। अचानक से एक सीआईए का इंस्पेक्टर आता है और वकील साहब से बात करने लगता है। इस सीआईए के इंस्पेक्टर का नाम है रमन कंबोज। वो उनसे बातचीत करते करते अचानक मारपीट पर उतर आता है और फिर वकील साहब से कथित तौर पर काफी देर तक मारपीट की जाती है। उसके बाद वकील वीरेंद्र सिंह संधू को सीआईए ऑफिस ले जाया जाता है, जहां पर कथित तौर पर फिर से उनके साथ काफी देर तक मारपीट होती है। वहां पर कथित तौर पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि इन्वेस्टिगेशन के एसपी थे, रमनदीप सिंह भुल्लर, वो भी मौजूद थे। साथ में कुछ कांस्टेबल्स मौजूद थे और इंस्पेक्टर रमन कंबोज, जो खुद वकील को पकड़कर लाया था। वहां पर सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि इनह्यूमन बिहेवियर भी होता है इन वकील साहब के साथ। कथित तौर पर एक दूसरे अभियुक्त का लिंक इस वकील के मुंह में डाल दिया जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि अननेचुरल सेक्स के लिए इस वकील को फोर्स किया गया और उसके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद की गई, मारपीट की गई। अब दरअसल ऐसा क्या था कि इंस्पेक्टर रमन कंबोज अचानक से थाने के बाहर वकील साहब को पीटने लगता है, उन्हें सीआईए के ऑफिस ले आता है। दरअसल आरोप यह था कि जो एडवोकेट हैं उन्होंने दूसरे एडवोकेट्स के साथ मिलकर पुलिस वालों की टीम पर हमला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों की कुछ की यूनिफॉर्म भी फाड़ दी थी और इसी मामले में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसे लेकर इंस्पेक्टर रमन कंबोज इन वकील साहब के पास पहुंचा था। जिसके बाद बातचीत सीधे मारपीट में तब्दील हो गई और उन्हें सीआईए ऑफिस में लाकर कथित तौर पर काफी देर तक मारा गया। अब जिस समय सीआईए के दफ्तर में कथित तौर पर इस वकील को पीटा जा रहा था, तो वहां पर
जैसा मैं पहले बता चुका हूं, इंस्पेक्टर रमन कंबोज मौजूद था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रमनदीप सिंह भुल्लर मौजूद थे, साथ में हरबंस सिंह, भूपेंद्र सिंह और गुरप्रीत सिंह नाम के कांस्टेबल यानी सिपाही मौजूद थे, और इसके साथ दारा सिंह नाम का एक होमगार्ड का जवान भी वहां पर मौजूद था। अब आरोप यह है कि वकील की वीडियो बनाई गई जिसे लीक करने की धमकी दी गई। अब 16 सितंबर को वकील साहब को जज साहब के सामने पेश करना था। जब पेश करना था तो उन्हें दो धमकियां दी गई। एक धमकी कि हम जैसा अभी तक सलूक तुम्हारे साथ किया है, जिस तरह से पिटाई की है, वही पिटाई दोबारा से होगी अगर जज साहब के सामने एक भी शब्द बोला। नंबर 2, तुम्हारी जो वीडियो बनाई है अननेचुरल सेक्स करते हुए, वो वीडियो लोगों में लीक कर दी जाएगी और जो तुम्हारी चरित्र और इमेज लोगों के सामने है वो खराब कर दी जाएगी। अब धीरे धीरे ये बात शहर के वकीलों को पता चली। वकीलों ने अदालत में दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की अर्जी दायर की। अदालत ने इस अर्जी को कबूल कर लिया। अदालत ने कहा कि जल्दी से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया और 18 जगह चोटों के निशान पाए गए। यानी कि पता चला कि इस वकील को, वरिंदर सिंह संधू को, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखकर इतना मारा कि 18 जगह चोट के निशान उनके शरीर पर आ चुके थे। अब जैसे ही 2 दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई तो वकीलों को भी पता चल गया कि 18 जगह चोटों के निशान हैं। उसके बाद वकीलों ने एक और सेपरेट एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की। उन्होंने इस सेपरेट एप्लीकेशन में अपील की कि इस वकील जो कि इस मामले में विक्टिम है, उसके बयान अदालत दर्ज करवाए, उनकी स्टेटमेंट्स अदालत में रिकॉर्ड की जाए। बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म पुलिस को दिए। एफआईआर दर्ज भी की गई, मगर इनिशियली कथित तौर पर कोई एक्शन पुलिस की ओर से नहीं लिया गया। अब इस मामले में कुल 4 मांगे वकीलों की ओर से रखी गई। नंबर 1 जो मांग थी वो ये थी कि केस की जांच कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे और पंजाब के बाहर कहीं भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाई जाए। दूसरा, वकील के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे क्वैश किया जाए, रद्द किया जाए। अब वकील वरिंदर सिंह संधू के खिलाफ दरअसल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मुकदमा ऐसा दर्ज किया गया था जिसमें कि उनके द्वारा साथी एडवोकेट्स के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर हमला करने का आरोप था, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ने का भी आरोप था। तीसरी मांग की गई कि दोषी पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट किया जाए, पुलिस वालों को अरेस्ट किया जाए। चौथी मांग थी कि एसएसपी को भी सस्पेंड किया जाए। अब लुधियाना पुलिस कमिश्नर की चेयरमैनशिप में एक 4 सदस्यीय कमेटी एसआईटी का गठन कर दिया गया, जिनका सुपरविजन एडीजीपी इंटेलिजेंस की ओर से किया जा रहा है। रिपोर्ट फाइनली इस पूरी जांच की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस को सबमिट की जाएगी। पर अभी ये जांच चल ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि एसपी रमनदीप सिंह भुल्लर, जो कि पंजाब पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इस केस में आरोपी इंस्पेक्टर रमन कंबोज को गिरफ्तार किया गया और साथ में एक कांस्टेबल हरबंस सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। अब इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों तक जब ये पूरे मामले की जानकारी पहुंची तो उन्होंने इस मामले में अपना समर्थन देते हुए कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने मांग की कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उन्हें सस्पेंड नहीं बल्कि डिसमिस किया जाए और साथ में गिरफ्तारी की जाए, जो फाइनली की भी गई। अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 3 धाराएं लगी हैं जो समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। एक आईपीसी 377, एक आईपीसी 342 और एक आईपीसी 506 यानी 506। आईपीसी 377 क्या कहता है? अननेचुरल ऑफेंस जहां पर होगा वहां पर सजा का प्रावधान आईपीसी 377 में है। अननेचुरल सेक्स के लिए यहां पर कथित तौर पर मजबूर किया गया इस वकील को, तो इसलिए धारा लगाई गई है। इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। आईपीसी 342 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि कस्टडी में रखा जाता है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसके तहत सजा का प्रावधान है। इसके तहत 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है जो कि 1000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, 1 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन। ये दोनों जज साहब अपनी डिस्क्रेशन से कर सकते हैं। एक है आईपीसी 506 जो कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है। यहां पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन साफ तौर पर दिखाई दिया जब ये केस मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसमें सजा जो है 2 साल या फिर फाइन हो सकता है या फिर 2 साल की सजा और फाइन दोनों किए जा सकते हैं। मगर इसमें कंडीशन है, अगर डेथ का थ्रेट हो, अगर ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट हो या फिर प्रॉपर्टी को आग लगाने का थ्रेट हो, तो ऐसे केसेस में सजा 7 साल तक हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है और या फिर 7 साल की सजा
प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं। अब यह मामला हालांकि अभी कोर्ट में चलेगा, अभी तक जो पुलिस वाले आरोपी हैं वो दोषी नहीं हुए हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। पर एक चीज साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज का हो या पुलिस का हो या फिर किसी भी सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, गलत रास्ते पर चलेगा तो उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। जय हिंद।